अलीज़े ने काफ़ी दफ़ा परीशे को समझाया कि भाई देखो जो कुछ हो रहा है ना, इसको नज़रअंदाज मत करो। मैं ये बात अब अपनी माँ जी से करने जा रही हूँ और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें इस चीज़ के लिए फ़ोर्स करेंगे। ये सब बातें सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा आखिर इन सब चीज़ों में बुराई ही क्या है। मुझे तो बारी वैसे भी बहुत नेक दिल इंसान लगता है, तो देखो तुम भी ये फैसला करने में देरी मत करना। जिस पर बहुत ही हैरान कुन देखती है वो अपनी माँ को और कहती है कि मैं सोच तो रही हूँ कि आखिर किस वजह से मैं इस बात से इनकार कर रही हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। अलीज़े कहती है कि कुछ नहीं, बस झटपट से तुम्हें अब ये फैसला करना चाहिए, क्योंकि अम्मा जान की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है और हम चाहते हैं कि उनके जीते जी ही सारे मामले तय हो जाएं, क्योंकि अगर कल को कुछ हो गया तो फिर तुम पछताती रह जाओगी। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो परिशे, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है, लेकिन वो कहती है कि सब कुछ मुमकिन है। पहले मैं तुम लोगों को कहती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें ये कहती हूँ कि तुम अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचो, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों के बारे में सोच के देख लिया, लेकिन हाथ देखो खाली के खाली हैं। तुम ऐसा को ही देख लो, आए दिन अलीज़े के घर जाकर ऐसा फ़साद खड़ा कर रही है कि मैं इस मामले को रोक भी नहीं रही, और मैं जानती हूँ कि रुमैसा ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है ताकि वो हमें ज़लील कर सके। लेकिन देखो ये सब कुछ ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अलीज़े कहती है कि आप क्यों रुमैसा आंटी को नहीं समझा रही कि आखिर क्यों वो मेरे घर के मामलात में इस कदर बोल रही हैं कि हर वक्त कोई ना कोई बात चली ही रहती है। आखिर ये सब कुछ क्या तमाशा है। खैर जी, बारी जो है वो फैसला कर लेता है कि अब चाहे जो भी हो, मैं इस बात से पीछे नहीं हटने वाला। अब मैं जाऊँगा परीशे के घर में और वहाँ जाके उसका रिश्ता माँगूँगा। लेकिन जी लीज़े उसको राज़ी कर लेती है कि अगर ऐसा मामला होता है तो तुम फ़िक्र मत करना। बहरहाल बात ये है कि मिनाल जो है वो अपने भाई बारी के साथ है और कहती है कि परीशे को मैंने देख-भाल लिया, वो लड़की वाक़ई में बहुत अच्छी है और ऐसी लड़की को जुटलाना बिल्कुल गलत है। आखिर उस लड़की में बुराई ही क्या है? मैं तो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ गई हूँ। लेकिन अब हमें अपनी मर्ज़ी के तहत ही ये सब कुछ करना है। ये सब कुछ बहुत ज़रूरी हो चुका। आप देखेंगे कि वो परिशे से बात करेगी और कहेगी कि परिशे, अगर तुम्हें कोई भी मसला तो नहीं, हम आकर तुम्हारी माँ से बात करें और तुम्हारा हाथ माँगना चाहते हैं। जिस पर वो कहती है कि मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि शयान सर को ये बात बिल्कुल नाक़ाबिले बर्दाश्त है और वो कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए मैं किसी की ज़िंदगी को ऐसे परेशान करके अपनी ज़िंदगी को खुशियों से नहीं भरना चाहती हूँ। और वैसे भी परीक्षा की माँ उसको कहती है कि बेटा अब अपना सोचो, हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब ना जाने कब क्या और क्या हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, तुम्हें अब अपने बारे में सोचना ही होगा। उसकी माँ काफ़ी परेशान है उसके लिए, क्योंकि वो अपने शोहर को तो बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही कल को इनकी साइड पे खड़ा होगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होकर और कट कर रह गई है, क्योंकि उसको तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। ये सारी बातें उसके लिए ख़ास किस्म के उलझाओं का शिकार बन रही हैं। लेकिन अब वो फ़ैसला कर लेती है कि वो अपनी बेटी की खुशियों की खातिर लड़कर ही दिखाएगी, और चाहे सारा ज़माना उसके खिलाफ खड़ा हो या ना हो, उसको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये बातों को समझ चुकी है कि अब ये सारा कुछ उसको ही करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इन सब बातों को रोकने के लिए अब वो ज़िंदगी में हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन वो सोचती है कि अब अपनी बेटियों के लिए स्टैंड लेना उसका हक बनता है, और वो ये स्टैंड लेकर ही रहेगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अलीज़े ने काफ़ी दफ़ा परीशे को समझाया कि भाई देखो जो कुछ हो रहा है ना, इसको नज़रअंदाज मत करो। मैं ये बात अब अपनी माँ जी से करने जा रही हूँ और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें इस चीज़ के लिए फ़ोर्स करेंगे। ये सब बातें सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा आखिर इन सब चीज़ों में बुराई ही क्या है। मुझे तो बारी वैसे भी बहुत नेक दिल इंसान लगता है, तो देखो तुम भी ये फैसला करने में देरी मत करना। जिस पर बहुत ही हैरान कुन देखती है वो अपनी माँ को और कहती है
कि मैं सोच तो रही हूँ कि आखिर किस वजह से मैं इस बात से इनकार कर रही हूँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए? अलीज़ा कहती है कि कुछ नहीं, बस झटपट से तुम्हें अब ये फ़ैसला करना चाहिए क्योंकि अम्मा जान की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है और हम चाहते हैं कि उनके जीते जी ही सारे मामले तय हो जाएँ। क्योंकि अगर कल को कुछ हो गया तो फिर तुम पछताती रह जाओगी। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? लेकिन वो कहती है कि सब कुछ मुमकिन है। पहले मैं तुम लोगों को कहती थी लेकिन अब मैं तुम्हें ये कहती हूँ कि तुम अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचो क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों के बारे में सोच के देख लिया, लेकिन हाथ देखो खाली के खाली हैं। तुम ऐसा को ही देख लो, आए दिन अलीज़े के घर जाकर ऐसा फ़साद खड़ा कर रही है कि मैं इस मामले को रोक भी नहीं रही और मैं जानती हूँ कि रुमैसा ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है ताकि वो हमें ज़लील कर सके। लेकिन देखो ये सब कुछ ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अलीज़े कहती है कि आप क्यों रुमैसा आंटी को नहीं समझा रही कि आखिर क्यों वो मेरे घर के मामलात में इस कदर बोल रही हैं कि हर वक्त कोई ना कोई बात चली ही रहती है। आखिर ये सब कुछ क्या तमाशा है? खैर जी, बारी जो है वो फैसला कर लेता है कि अब चाहे जो भी हो, मैं इस बात से पीछे नहीं हटने वाला। अब मैं जाऊँगा परीक्षे के घर में और वहाँ जाके उसका रिश्ता माँगूँगा। लेकिन जी लीज़े उसको राज़ी कर लेती है कि अगर ऐसा मामला होता है तो तुम फ़िक्र मत करना। बहरहाल बात ये है कि मिनाल जो है वो अपने भाई बारी के साथ है और कहती है कि परीक्षे को मैंने देख-भाल लिया, वो लड़की वाक़ई में बहुत अच्छी है और ऐसी लड़की को जुटलाना बिल्कुल गलत है। आखिर उस लड़की में बुराई ही क्या है? मैं तो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ गई हूँ। लेकिन अब हमें अपनी मर्ज़ी के तहत ही ये सब कुछ करना है। ये सब कुछ बहुत ज़रूरी हो चुका। आप देखेंगे कि वो परीक्षे से बात करेगी और कहेगी कि परीक्षे अगर तुम्हें कोई भी मसला तो नहीं, हम आकर तुम्हारी माँ से बात करें और तुम्हारा हाथ माँगना चाहते हैं। जिस पर वो कहती है कि मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि शयान सर को ये बात बिल्कुल नाक़ाबिले बर्दाश्त है और वो कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए मैं किसी की ज़िंदगी को ऐसे परेशान करके अपनी ज़िंदगी को खुशियों से नहीं भरना चाहती हूँ। और वैसे भी परीक्षा की माँ उसको कहती है कि बेटा अब अपना सोचो, हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब ना जाने कब क्या और क्या हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, तुम्हें अब अपने बारे में सोचना ही होगा। उसकी माँ काफ़ी परेशान है उसके लिए क्योंकि वो अपने शौहर को तो बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही कल को इनकी साइड पे खड़ा होगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होकर और कट कर रह गई है क्योंकि उसको तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। ये सारी बातें उसके लिए ख़ास किस्म के उलझाओं का शिकार बन रही हैं। लेकिन अब वो फ़ैसला कर लेती है कि वो अपनी बेटी की खुशियों की खातिर लड़कर ही दिखाएगी और चाहे सारा ज़माना उसके खिलाफ खड़ा हो या ना हो, उसको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो ये बातों को समझ चुकी है कि अब ये सारा कुछ उसको ही करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इन सब बातों को रोकने के लिए अब वो ज़िंदगी में हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन वो सोचती है कि अब अपनी बेटियों के लिए स्टैंड लेना उसका हक बनता है और वो ये स्टैंड लेकर ही रहेगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।